एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होने वाली है कृष्णा के साथ, जो कि ये सोचती हुई नजर आएगी कि मेरे पास अन्वी की ड्रेस तो है ही, इसीलिए मैं प्रिश्मा के पास जा सकती हूँ। अहाना यहाँ पर रोजी से कहेगी कि जो मैंने तुम्हें बात बताई है कि हम कल लंदन जा रहे हैं, ये तुम्हें किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। अब कृष्णा ये सारी बात सुन रही होती है और वो सोचती है कि मैं किसी को बिना बताए यहाँ से निकल जाती हूँ, अदरवाइज ये मुझे जाने नहीं देंगी। उधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष बंटी को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी प्रिशा की शादी रोक। मैं दिल्ली में नहीं हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही पहुँच रहा हूँ। वो लिफ्ट मांगता है और एक बाइक वाले को रोकता है और वो आदमी रुद्राक्ष का, जो रॉकस्टार रुद्राक्ष है, उसका काफ़ी बड़ा फैन निकलता है, इसीलिए वो उसे दिल्ली तक छोड़ने के लिए राज़ी हो जाता है। मीनवाइल दिखाया जाएगा कि कृष्णा ठाकुर मेंशन पहुंच जाती है और सोचती है कि सिर्फ प्रिशा ही है जो उसे बचा सकती है। वसुधा यहाँ पर प्रिशा को ब्राइडल लुक में देखकर कॉम्प्लीमेंट करती है। तभी वहाँ अन्वी की नैनी पूछती है कि कहाँ हैं मिठाई के बॉक्सेस, और वसुधा उसे लेने के लिए उसके साथ वहाँ से चली जाती है। तभी गोपाल प्रिशा से कहता है कि ये बहुत बड़ा फैसला है तेरी ज़िंदगी का। अगर तुझे अरमान से शादी नहीं करनी है तो मत कर, तू अपने दिल की सुन के तू क्या चाहती है। तभी प्रिशा कहती है अपने पापा से कि एक्चुअली मैं तो ये चाहती हूँ पापा कि मेरा रुद्राक्ष आए और वो ये शादी रोके। दरअसल मैंने सोचा था कि रुद्राक्ष मुझे कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन जब वो मुझे अरमान से शादी करता हुआ देखेगा तो वो ये शादी रोक देगा और अपनी सारी फीलिंग्स मेरे साथ कन्फेस करेगा, लेकिन वो तो आया तक नहीं। तभी वो रिकॉल करती है सुलोचना ने कैसे प्रिशा को बद्दुआ दी थी और कहा था कि तुम और रुद्राक्ष भले ही एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ कभी रह नहीं पाओगे। और प्रिशा कहती है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है पापा कि यही सच है। मैं और रुद्राक्ष एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों का एक दूसरे के साथ में रहना बना ही नहीं है। और ये कहकर वो मंडप में जाने के लिए चली जाती है। इधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा और अरमान शादी के मंडप में पहुंच जाते हैं और इधर रुद्राक्ष भी ठाकुर हाउस पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर एंटर करने वाला होता है, रुद्राक्ष को कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, अरमान सर ने ऑर्डर्स दिए हैं। यहाँ पर प्रिशा और अरमान यहाँ शादी की जो मालाएं होती हैं उसको एक्सचेंज करते हैं और शादी की रस्में शुरू करते हैं। पंडित जी जैसे ही कहते हैं कि अब आप दोनों खड़े हो जाइए फेरों के लिए, यहाँ पर रुद्राक्ष तभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारता है और जैसे तैसे करके वो अंदर पहुँच जाता है। और वो जैसे ही प्रिशा को देखता है अरमान से शादी करते हुए, वो उसका नाम लेता है और चिल्लाता है प्रिशा। तभी सब रुक जाते हैं। रुद्राक्ष प्रिशा से कहता है कि क्यों तुमने शादी कर ली अरमान से, तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना रह तक नहीं सकता। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो प्रिशा। तभी वो रिवील करता है कि मैं तुम्हें अब तक इसलिए इतना दर्द दे रहा था क्योंकि मैं नहीं बताना चाह रहा था तुम्हें, लेकिन अब तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। प्रिशा, हमारा सारांश जिंदा है, अहाना के पास सारांश है और इसीलिए मैं अब तक सारांश को और अहाना को ढूंढ रहा था। बाद में वो कहता है लेकिन तुमने तो मेरा वेट तक नहीं किया, क्यों किया तुमने प्रिशा ऐसा। तभी प्रिशा कहती है कि डोंट वरी, मुझे ऑलरेडी पता है कि सारांश जिंदा है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि तुम भी मुझे उतना ही प्यार करते हो, इसीलिए मैंने अरमान से शादी नहीं की। तभी वो रिकॉल करती है और फ्लैशबैक में दिखाती है कि कैसे उसने अपनी शादी के लिए मना कर दिया। हर कोई पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, अचानक से तुम शादी के लिए मना क्यों कर रही हो। तभी प्रिशा सबसे शादी के मंडप में माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं अभी भी रुद्राक्ष से ही प्यार करती हूँ। वसुधा ये सुनकर प्रिशा के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तू फिर रुद्राक्ष का नाम ले रही है। प्रिशा उससे कहती है कि हाँ, मैं सिर्फ रुद्राक्ष की हूँ और किसी की नहीं हो सकती। प्रिशा की ये बातें सुनकर चाचा जी उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम अभी भी ये सब कह रही हो। रुद्राक्ष ने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या तुम भूल गई हो प्रिशा। तभी प्रिशा उससे कहती है कि रुद्राक्ष ने सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया क्योंकि वो मुझे मेरा सारांश लौटाना चाहता था।
तभी वो रिवील करती है कि मेरा सारांश, मेरा बच्चा जिंदा है और गोपाल उसे सब कुछ बता चुका होता है और साथ में वो पार्टी में आकर, शादी के मंडप में आकर सबको भी वही सच बताता है जो वो प्रिशा को बता चुका होता है। तभी वो फ्लैशबैक से ख़त्म करके रियलिटी में आती है और सबको इन्फॉर्म करते हुए कहती है रुद्राक्ष से कि देखो यही सच है, मैंने तुम्हारे लिए अरमान से शादी नहीं की। यहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा को हक करता है और पीछे टाइटल सॉन्ग बजेगा। साथ में प्रिशा कहती है मैं भी तुम्हारे बिना रुद्राक्ष कभी नहीं रह सकती और ना ही किसी और से शादी कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने अरमान से भी शादी नहीं की। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है लेकिन प्रिशा, मैं सारांश को तुम तक नहीं ला पाया, मैं फेल हो गया प्रिशा, मैं फेल हो गया। और वो रो रो कर ज़मीन पर बैठ जाता है। तभी प्रिशा उसे इन्फॉर्म करती है तुम फेल नहीं हुए हो रुद्र, सारांश मेरे पास है। ये सुनकर आप सभी का रुद्राक्ष काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास है, कहाँ है सारांश, दिखाओ मुझे जल्दी, मेरे बेटे को मिलवाओ। तभी वो अन्वी की नैनी को इशारा करती है और कृष्णा को लाने के लिए कहती है। जैसे ही कृष्णा आती है सामने, रुद्राक्ष देखकर कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि ये तो कृष्णा है, अहाना भाभी की बेटी, लेकिन सारांश कहाँ है हमारा। तभी प्रिशा उससे कहती है कि नहीं रुद्र, यही है हमारा सारांश। और वो कृष्णा के सर से विग उतार देती है और सबको पता चल जाता है कि कृष्णा कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, जिसे देखकर रुद्राक्ष भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर प्रिशा कहती है रुद्राक्ष से कि हाँ, कृष्णा कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है और यही है हमारा सारांश। साथ में प्रिशा रुद्राक्ष को यकीन दिलाने के लिए सारांश का बर्थ मार्क भी दिखाती है और ये देखकर रुद्राक्ष को भी यकीन हो जाता है कि उसका खोआ हुआ, बिछड़ा हुआ बेटा सारांश ही है, जो अब तक अहाना के पास कृष्णा के रूप में रह रहा था। और सारांश को देखकर रुद्राक्ष इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो तुरंत उसे अपने गले लगा लेता है और यहाँ पर हो जाएगी आज रात के एपिसोड की हैप्पी एंडिंग। जिसके बाद क्या होगा आगे के एपिसोड में आपको बताएंगे अगले रिपोर्ट में। लेकिन ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।